Hello engineers, my name is Saurabh Balani and I am a corporate trainer for Reinforced Quantity Surveyors Private Limited। आज की जो क्लास है, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं अपनी वॉल्स को, डोर्स को और विंडोज़ को, इन सब को यूज़ करके मैं कैसे हेल्पफुल अपने लिए अपना काम कर सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये मेरी एक मेन स्क्रीन है। इस मेन स्क्रीन पे 4 एलिवेशंस एक्टिव हो रखी है। उन एलिवेशंस के बीच में मैं अपना एक वॉल कमांड यूज़ करके फ्लोर प्लान बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आया, मैं वॉल कमांड मैंने सेलेक्ट करी। वॉल कमांड में आर्किटेक्चरल वॉल सेलेक्ट करा मैंने। आर्किटेक्चरल वॉल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने सपोज एक रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट करी। रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर रूम स्केच कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने लाइन टूल सेलेक्ट करा यहीं से, और लाइन टूल को यूज़ करते हुए मैं कुछ आगे अपना कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ वॉल्स को। तो ऐसे करके आप प्रॉपर स्केच करते हैं, अपना लेआउट ड्राफ्ट करते हैं पूरा, और उसी ड्राफ्ट को फिर हम आगे एज अ बिम यूज़ करते हैं कंसेप्चुअल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कुछ ऐसे करके कुछ फ्लोर्स बनाए हैं। यहाँ से मैं कुछ और बना रहा हूँ, ऐसे बनाया मैंने। यहाँ पे स्केप करा, स्केप करने से कमांड से थोड़ा सा एग्जिट हो जाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद मैंने इसको ऐसे स्केच करा। ऐसे स्केच करने के बाद नीचे की तरफ मैं लाया, फिर उसको यहाँ पे टर्न करके ऐसे और ऐसे मैंने इन दोनों को मिला दिया। तो अभी आप देख रहे हो एक फ्लोर प्लान काइंड ऑफ क्रिएट हो रहा है ये। अब कुछ उसके अंदर के लिए मैं वॉल्स बनाऊंगा। लेट्स से मैं यहाँ से वॉल स्केच करके इसको ज्वाइन कर देता हूँ। एक रूम रेडी हो जाएगा हमारा। वैसे ही मैं इसको स्केच कर देता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करा मैंने इसको और यहाँ से ऊपर इसको स्केच कर दिया। तो एक रूम ये भी रेडी हो गया। उसी के साथ साथ मैंने एक रूम इस एल शेप में भी रेडी कर दिया। ऐसे करने के बाद उसके बाद आप चाहो तो एक रूम यहाँ पे भी स्केच कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए वो हो सकता है। उसी के साथ साथ मैं नीचे की तरफ एक और चीज़ स्केच कर रहा हूँ ऐसे करके। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये मैंने एक रफ लेआउट बनाया है। फ्लोर प्लान आप देख रहे हो बिल्कुल रफ है। इसमें मैंने अपने आप ही इमेजिनेशन से जो भी बनाया है। और अब आप देख सकते हैं कि जो ये वॉल का लेआउट बना है, ये वॉल का लेआउट मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड में बना है। ठीक है, तो रेविट में यही खासियत है, जो ऑटोकैड में आप जितना टाइम लगाते हैं कुछ भी ड्राफ्ट करने में, उससे 80% फास्टर काम आपका कम टाइम में हो जाएगा इन रेविट। तो इसीलिए इट इज़ यूज एज अ बिम सॉफ्टवेयर। उसके बाद जब मैंने ये लेआउट बनाया, तो लेआउट बनाने के बाद मेरे को चाहिए कि मेरे जो कुछ अंदर की वॉल्स है उनकी थिकनेस अलग हो। क्योंकि अभी जितनी भी वॉल्स है, अगर मैं किसी एक वॉल को सेलेक्ट करता हूँ तो इन सब वॉल्स की जो थिकनेस है ना, वो 200 mm की है। अगर आप यहाँ देखोगे प्रॉपर्टीज पैलेट में, तो 200 mm की थिकनेस है। इन केस अगर आपको इसकी थिकनेस कम करनी है, सपोज आपको चाहिए ये वॉल, ये वाली वॉल, ये वॉल, इन सब वॉल्स की आपको थिकनेस चाहिए 115 mm की सपोज। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन सब वॉल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, और सेलेक्ट करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे एडिट टाइप। एडिट टाइप में आने के बाद यहाँ से आपको एक डुप्लीकेट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और डुप्लीकेट वॉल का नाम देना है 115 mm थिक। ये करा मैंने। थिक करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद स्ट्रक्चर में एडिट करना है आपको। ये मैं एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। एडिट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक थिकनेस का ऑप्शन मिलेगा। तो इस थिकनेस को जो 200 mm है, इसको मैं 115 mm कर देता हूँ और ओके। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ, अब आप देख पा रहे होगे कि एक जो आउटर वॉल्स है वो 200 mm की दिख रही है, और ये इनर वॉल्स जो है 115 mm की। थिकनेस देख के ही पता लग रहा होगा कि 200 और 115 mm में मैंने वॉल डिवाइड कर दी। अब अगर आप देखेंगे इसको 3D में देखना चाहते हैं, तो आप इसको 3D में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 3D कमांड का एक ऑप्शन होता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये आप अपने 3D व्यू पे पहुंच जाएगी। अब ये 3D व्यू आप देख रहे हो। यहाँ से मैं विजुअल स्टाइल थोड़ा रियलिस्टिक कर देता हूँ। रियलिस्टिक करने के बाद अब आप देख पा रहे हैं मेरा फ्लोर प्लान 3D में भी रेडी है। ऐसा नहीं है कि बस 2D में मैंने ड्राफ्ट करा तो 2D रेडी होगा, मेरा 3D प्लान भी रेडी हो गया है। अब उसके बाद हम कुछ डोर विंडोज कमांड सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं डोर विंडोज में क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास डोर कमांड होती है जिसका शॉर्टकट होता है DR। यहाँ से मैं डोर कमांड सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक सिंगल फ्लश डोर दिख रहा है जिसका साइज आपको यहाँ पे विजिबल है। अगर आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन पे आपको कुछ साइजेस और विजिबल होगी। तो आप इन सब साइजेस को यूज कर सकते हो, और इनमें से कोई भी साइज सेलेक्ट करके हम उसको कस्टमाइज भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। साइज कस्टमाइज हो जाएगा, हाइट वाइट सब कस्टमाइज हो जाता है। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ।
सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको डोर लगा रहा हूँ मैं। डोर लगाने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब जैसे मेरे को इस रूम में एक डोर लगाना है, तो यहाँ मैंने वॉल पे डोर को प्लेस करा है, अभी क्लिक नहीं करा, बस उसके ऊपर स्नैप कर रहा हूँ। स्नैप करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब क्लिक करने के बाद आपने देखा कि जो मेरा डोर लगा है उसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी डायरेक्शन है, मेरे को दूसरी डायरेक्शन में अपने डोर को ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, आई विल जस्ट सेलेक्ट माई डोर एंड आई विल यूजिंग दिस फ्लिपिंग ऑप्शंस। यहाँ पे डोर जब आप सेलेक्ट करते हो ना, तो डोर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास दो फ्लिपिंग ऑप्शंस आते हैं। पहला ये है, तो ऐसे फ्लिप करता हूँ मैं इसको, तो ये इस साइड हो गया। उसके बाद इसको यूज़ करूँगा तो ये लेफ्ट राइट की ओपनिंग देगा कि किस तरफ ये ओपन करना है आपको। उसी के साथ साथ कीबोर्ड में जो एरो कीज होती है उससे आप लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हैं डोर को। डोर एक मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद फिर से मैंने डोर कमांड सेलेक्ट करी, डी आर सेलेक्ट करके एक डोर मैंने यहाँ प्लेस करा। तो ऐसे करके आप जहाँ भी आपको डोर्स चाहिए आप उन डोर्स को प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए एक डोर यहाँ चाहिए, स्पेस बार दबा के भी मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ, तो स्पेस बार दबा के मैंने इसको फ्लिप कर दिया। उसी के साथ साथ एक डोर आपको यहाँ चाहिए तो आप यहाँ भी इसको फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने के बाद उसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद सब रूम में लग गए डोर, इस रूम का रह गया है, तो इस रूम के लिए भी हम इसको फ्लिप करके डोर को यहाँ पे असाइन कर देते हैं। असाइन करने के बाद इस रूम की बारी है, इस रूम में भी हम डोर असाइन कर देते हैं और एक डोर इस रूम में। तो ऐसे करके आप डोर्स बहुत इजीली असाइन कर सकते हैं। तो अब हर एक रूम में मैंने डोर लगा दिए। एक मुझे एक मेन डोर चाहिए जहाँ से मेरी एंट्रेंस होनी चाहिए। लेट्स से वो मेन डोर यहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा, डोर कमांड जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एक लोड फैमिली का ऑप्शन आता है। तो रेविट में बाय डिफ़ॉल्ट और भी काफ़ी सारे डोर्स है, उसका पाथ मैं आपको शो कर देता हूँ। उसका जो पाथ आपको मिलेगा इट विल बी इन सी ड्राइव। सी ड्राइव में आपको जाना है प्रोग्राम डेटा। प्रोग्राम डेटा के बाद आप आओगे ऑटोडेस्क का एक सॉफ्ट फोल्डर होगा, ये रहा। ऑटोडेस्क के बाद रेविट का वर्जन कौन सा है, ये 2020 है, सेलेक्ट करा। RVT 20 सेलेक्ट करने के बाद लाइब्रेरीज के बाद इंडिया, और इंडिया के बाद आपको सारे फोल्डर्स विजिबल होंगे। तो इसमें एक डोर का फोल्डर भी होगा। इस डोर के फोल्डर पे आपको क्लिक करके आप देख पाएंगे यहाँ पे काफ़ी सारे डोर्स हैं। अगर रेजिडेंशियल के फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो कुछ रेजिडेंशियल डोर्स हैं यहाँ पे। सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं एक डोर। सेलेक्ट करने के बाद ओपन करने के बाद वो मुझसे पूछेगा कि आपको कौन कौन से साइजेस चाहिए। अभी फिलहाल मैं सबसे बड़ा साइज ले रहा हूँ डोर का और इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो अब मेरा यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज पैलेट में देखेंगे वही डोर लोड हो जाएगा। ये देखिए सेम वही डोर आ गया जो मैंने वहाँ से सेलेक्ट करा, और अब मैं इसको जहाँ भी लगाना चाहता हूँ इसको लगा सकता हूँ। तो ये मैंने हमारे डोर्स यूज़ करे। डोर्स यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विंडोज़ यूज़ करूँगा। विंडोज़ का शॉर्टकट है WN। क्लिक कीजिए इस पर। क्लिक करने के बाद लोड फैमिली यूज़ करने के बाद जहाँ भी आपको डोर का जहाँ पे मैंने आपको अभी डोर्स का फोल्डर दिखाया था उसी में आपको विंडोज़ का भी एक फोल्डर दिखेगा। उस विंडो के फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देयर आर नंबर ऑफ विंडोज़ ओवर है। जो भी विंडो आपको चाहिए उस विंडो को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम छोटी सी बेसिक विंडो ही लेते हैं कोई भी, तो यहाँ पे मैंने कोई एक विंडो सेलेक्ट करी, ओपन। सेलेक्ट करने के बाद उसके लिए भी साइज सेलेक्ट कीजिए, ओके। साइज सेलेक्ट करने के बाद अब आप अपनी विंडोज़ को प्लेस कर सकते हैं। वही सेम विंडोज़ आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपकी अपलोड हो जाएगी। विंडो आ गई। अब मैं इसको जहाँ भी लगाना चाहता हूँ उस साइड पे इसको लगा सकता हूँ। तो ये बहुत इजी होता है इसमें फ्लोर प्लान ड्राफ्ट करना। आपका टाइम बहुत बचता है फ्लोर प्लान ड्राफ्ट करने में इसमें। तो इसलिए आपको ये रेविट सीखना भी बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है रेविट आप लोगों के लिए। आज के टाइम पे बिम का कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये एक बिम का कंसेप्ट ही है जो आप सीखोगे इसमें। तो यहाँ से मैंने हर जगह विंडोज़ लगा दी, जो जो विंडोज़ मुझे चाहिए थी। सेम चीज़ें जो है, जो जो ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे प्लेस करे हैं वही सब ऑब्जेक्ट्स अगर आप 3D व्यू पे आते हैं तो 3D व्यू में भी आपको वो सारे ऑब्जेक्ट्स अपडेट होके मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ मैंने डोर्स लगाए हैं वहाँ पे डोर्स आ गए, जहाँ जहाँ मैंने विंडोज़ लगाई है वहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी विंडोज़ आ गई है। तो ऐसे करके आप पूरा एक फ्लोर प्लान रेडी कर सकते हैं, उसका 2D मॉडल रेडी कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, लेवल 1 पे आता हूँ।
लेवल 1 पे आने के बाद इन केस मेरे को किसी डोर का साइज़ अलग चाहिए, सपोज इस डोर का साइज़ मुझे अलग चाहिए, मैंने इसको क्या करा, साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं हम, सेलेक्ट करना है डोर को, सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट टाइप में आएंगे। जैसे ही आप एडिट टाइप में आते हैं, एडिट टाइप में यहाँ पे आपको डोर्स के लिए काफ़ी सारे पैरामीटर शो हो रहे हैं। यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स है उनमें से आपके पास एक हाइट का पैरामीटर है 2134 जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हाइट है। लेट्स से मेरे को 2500 हाइट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 2500 डाल दिया और 2500 डालने के बाद ओके। लेकिन अब होगा क्या, अगर मैं ओके करता हूँ तो आप देख रहे हैं जितने भी डोर्स हैं मेरे सब डोर्स 2500 की हाइट पे आ गए। लेकिन मुझे चाहिए था बस मेरा एक सेलेक्टेड डोर ही रहे। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, कंट्रोल सेट करने के बाद दोबारा डोर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एडिट टाइप करूँगा और यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और डुप्लीकेट में मैं डाल दूंगा इसको हाइट 2500 mm और उसके बाद ओके। और यहाँ पे आप उसकी हाइट चेंज करके जैसे जो भी हाइट रखनी है 2500 ओके कर दीजिए और इसी डोर में चेंज होगा जो भी चीज़, बाकी डोर्स में चेंज नहीं होगा। तो ऐसे करके हम पूरा अपना एक फ्लोर प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे डोर विंडो की टैगिंग, तो उस केस में क्या करना है हमें, यहाँ पे हमारे पास टैग रूम का ऑप्शन होता है, टैग ऑल नॉट टैग्ड, और इसमें आपको डोर का टैग क्लिक करना है और नीचे एक विंडो का टैग मिलेगा उस पर क्लिक करना है और ओके। तो हमारे पास सारे डोर विंडो की टैगिंग्स आ गई है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो रेविट ने विंडो की उस विंडो के टाइप की टैग रखा हुआ है वही टैग यहाँ पे विजिबल है, बाकी कंटिन्यूएशन में हमारे पास सारे टैग्स आ रखे हैं यहाँ पे। तो आप ऐसे करके पूरा एक प्रॉपर फ्लोर प्लान को स्केच कर सकते हो और 3D में उसको देखोगे तो वही सेम फ्लोर प्लान आपका 3D में भी अपडेट होके दिखेगा। तो दोस्तों ऐसे आप बहुत इजीली, खासकर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स तो इस सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास आजकल बहुत कम टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है और हमें जो अपना काम है वो बहुत जल्दी टाइम पे देना होता है। तो उस केस के लिए हम रेविट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक तो हमारा यहाँ पे बिम का कंसेप्ट पूरा होता है, दूसरा आपका टाइम सेव होता है, आपको अलग अलग व्यूज़ पे वर्क नहीं करना पड़ता है, आप एक व्यू पे वर्क करोगे, बाकी जितने भी उसके व्यूज़ है उन सब व्यूज़ पे आपका जो चेंज है वो सारा वर्क उस पर अपडेट हो जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा रेविट आज के टाइम पे सक्सेसफुल भी है, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि बिम कंसेप्ट फिलहाल के लिए यही सॉफ्टवेयर है जो आपका पूरा एक बिम का कंसेप्ट जो है उसको ओवरकम करेगा, पूरी चीज़ें उसको एक्सेप्ट करता है बिम में। तो अभी आपने देखा तो यहाँ पे मैंने इसका फ्लोर प्लान भी रेडी कर दिया, मैंने आपको इसका 3D मॉडल भी दिखाया, तो आपका ये 3D मॉडल भी इसका रेडी है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसकी एलिवेशंस भी प्रॉपरली रेविट में रेडी हो जाती है। तो अगर आप जो भी एलिवेशन देखना चाहते हैं यहाँ पे अलग अलग एलिवेशंस बनी हुई हैं, तो आपको एलिवेशंस पे भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेन आपको वर्क करना है वो सारा वर्क आपको करना है 2D में, 2D में ही आपको सारी चीज़ें अच्छे से सेट करनी है। अगर आपने उसमें चीज़ें अच्छे से सेट कर दी तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है रेविट में। तो आज का टॉपिक में मैंने आपको यही समझाया कि रेविट में आप वॉल्स, डोर्स और विंडोज़ को यूज़ करके बहुत जल्दी एक फ्लोर प्लान या छोटा सा प्रोजेक्ट जो होता है उसको बहुत जल्दी मिनिमाइज करके बहुत इजीली बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ पूछनी है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। थैंक यू।